फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क इलाके में जहां जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ में एक उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी को ढेर कर दिया है। बता दें, अरबाज नाम के युवक को गोली लगी है, जिसमें वे घायल हुआ था। अस्पताल पहुंचने पर उसे पुलिस ने मृत घोषित कर दिया है। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में अरबाज की भूमिका गाड़ी चलाने में थी और अरबाज को सीसीटीवी के द्वारा पुलिस ने पहचाना था। वहीं आज पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नेहरू पार्क के पास मौजूद हैं, जिस पर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और साथ ही प्रयागराज एसओजी की टीम भी पहुंची। युवकों के मौजूद होने की सूचना पर जहां टीम पहुंची, जहां पुलिस ने युवकों को सरेंडर करने के लिए बोला, जिस पर पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें जवाबी फायरिंग की गई। वहीं दो युवक मौके से भागने में कामयाब रहे और अरबाज को गोली लगी, जिसमें वह घायल हुआ और अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। बता दें, अरबाज अतीक अहमद के बेटे का दोस्त भी बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की गाड़ी अरबाज के पिता चलाते थे और काफ़ी पुराना ताल्लुकात था, जिसमें ये घटना में अरबाज शामिल था। वहीं पुलिस मुठभेड़ में अरबाज के पास से एक पिस्टल भी मिली है और पुलिस अब अरबाज के मोबाइल को लेकर कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है, जहां धूमनगंज पुलिस व कई थानों की फोर्स ने मुठभेड़ में एक अपराधी को गिरा दिया है। बता दें, जहां अरबाज नाम के व्यक्ति को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। ऐसे में भारी पुलिस बल ने ये कार्रवाई की है। जब इस पूरे मामले पर उमेश पाल की पत्नी और माता से बात किया गया तो उनका कहना था कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है अच्छी कार्रवाई है, मगर इसी तरह से सारे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। घंटे के अंदर जो है उनकी आज आखिरी रात होगी और पुलिस ने आज मुठभेड़ में एक आरोपी को गिराया जो कार चला रहा था। ऐसे में किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा, क्या कहिए? हमको पूरा भरोसा है बेटा कि हमको न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमने उसी दिन से भरोसा कर लिया जबकि उनकी आवाज़ सुनी। जब आवाज़ सुनने के बाद हमने तब विश्वास किया तो वो करेंगे। उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने कहा कि मैं मट्टी में मिला दूंगा तो मिला देंगे। बस उन्हीं का भरोसा है और हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। जैसे जो कार चला रहा था क्रिएटा घटना के दिन, सीएम योगी ने कहा था उनकी आखिरी रात होगी और इस तरह से आज कार्रवाई की गई है प्रयागराज एसओजी। कितना अब भरोसा लग रहा है, क्या कहिएगा इस पूरे मामले में? देखिए, ये घटना पहली है, अभी तो शुरुआत की है बाबा। ऐसे ही और लोगों करें इनकाउंटर, तब मन में संतुष्टि पूरी होगी कि हाँ, उन्होंने पूरी कार्रवाई अच्छे तरीके से किया। जो उन्होंने बात कही है उस बात को उन्होंने पीछे नहीं हटा, वो आगे ही बढ़ते रहे। तो वो जो अपनी बातों को कहें वो पूरी बातों को यानी अमल करें, उस पर बात पे अपना भरोसा दिलवा के हम उनके भरोसे पे हैं। अब वो बाकी क्या मैं बोल सकती हूँ। अच्छा ये संगम नगरी प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की जहां शुक्रवार को हत्या कर दी गई। उमेश पाल अधिवक्ता भी थे। ऐसे में जिला कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने उमेश पाल के समर्थन में मार्च निकाला और जमकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जिला अधिकारी परिसर में पहुंचकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपने के लिए जिला अधिकारी को बुलाने की मांग की। जिला अधिकारी के न आने पर एसीएम 2 को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही उन्होंने मौन धारण करके उमेश पाल को श्रद्धांजलि दी है और उनकी पत्नी के लिए, परिवार वालों के लिए मांग करते हुए क्या कुछ कहा है अधिवक्ताओं ने, आइए सुनाते हैं। दुर्दांत तरीके से अधिवक्ता साथी कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल की हत्या कर दी गई। साथ में 2 गनरों पर भी दुर्दांत तरीके से गोलियां बरसाई गई, जिसमें कि एक सिपाही संजय निषाद की भी हत्या हो गई और दूसरा सिपाही राघवेंद्र सिंह जो है लखनऊ पीजीआई गंभीर हालत में है। जिस संदर्भ में जिला अधिवक्ता संघ न्यायालय द्वारा, जनपद जिला अधिवक्ता संघ बार एसोसिएशन द्वारा आज न्यायिक कार्य करने का विरोध से निर्णय लिया गया है। साथ ही अधिवक्तागण
इस दुखद घटना से अत्यंत दुखित हैं। यह निंदनीय घटना है। सारे अधिवक्ता साथी दुखी हैं। सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और मृतक परिवारों को 50 लाख रुपया उनके लिए भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, मुआवजा दिया जाए और परिवार में एक नौकरी दिया जाए। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने संघ हाल में बैठक बुलाई गई। संघ हाल बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग 48 घंटे का एक समय देते हैं प्रशासन को कि अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और पैदल मार्च हम लोगों ने निकाला। डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया गया। डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। एडीएम सिटी साहब मिले। हम लोगों ने उनको उक्त मांगों के संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और हम लोगों ने एक बात और है, हम लोगों ने जिस तरह की घटना हो रही है अधिवक्ताओं के ऊपर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए। डबल इंजन की सरकार से हम लोगों की यह भी मांग थी और इसी मांग के संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। मैं संघ मंत्री प्रत्याशी पंकज सिंह एडवोकेट, जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में जहां पुलिस ने इनकाउंटर करके एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है और साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने बताया कि किस तरह से अरबाज की संलिप्तता थी और मुठभेड़ में वो घायल हुआ था और अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं इसमें कॉन्स्पिरेसी रचने के आरोपी सदाकत खान को पुलिस ने मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। जब सूचना मिली कि कुछ संदिग्धों का मूवमेंट है नेहरू पार्क क्षेत्र में, थाना धूमनगंज में, तो इस सूचना मिलने पर जब पुलिस की टीम्स वहां पहुंची हैं तो पुलिस की टीम्स पहुंचने पर इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और इस कार्रवाई में जब ये इधर उधर निकलने का प्रयास कर रहे थे और फिर पुलिस की टीम्स ने पीछा किया और जवाबी कार्रवाई उधर से इनके द्वारा वो किया गया, तब इनको इंजरी आई और उसके बाद में इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में ये एसआरएन में जाकर इनको मृत घोषित किया गया। जो कॉन्स्पिरेसी में एक व्यक्ति सम्मिलित हैं, सदाकत खान सन ऑफ शमशाद खान, 12 थाना गहमर जनपद गाजीपुर के, इनकी करीब 27 साल के आसपास उम्र है और इनकी पूछताछ की जा रही थी। इनिशियली इन्हें अरेस्ट किया गया और मतलब इनको पूछताछ हेतु लाया गया और इनको एसटीएफ के द्वारा लाया गया था। फिर इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद आज जो है दोपहर में इनकी गिरफ्तारी की गई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर किया है, साथ ही पीएम मोदी का पुतला जलाकर सुभाष चौराहे पर धरना देते हुए मनीष सिसोदिया को रिहा करने की मांग की है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष समेत आम आदमी पार्टी कई नेता ने विरोध दर्ज कराया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी का जुर्म क्या है? मनीष सिसोदिया जी का जुर्म ये है कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने ऐसे स्कूल खोला जो पूरी दुनिया में टॉप 10 में से 5 स्कूल दिल्ली के देखे जा रहे हैं और उनके ऊपर कभी भाजपा वाले कहते हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कभी कहते हैं 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आखिर ये बताएं तो कि कितने का घोटाला हुआ है। हम लोग जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है, हम लोग उनकी रिहाई की मांग करते हैं और ये जो प्रधानमंत्री जी सीबीआई, आईटी, ईडी भेज कर और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज़ दबाने के काम कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हम जेल भी जाएंगे, अपने आप को गिरफ्तार भी करवाएंगे, अपने घर भी तोड़वा लेंगे, लेकिन मोदी जी से डरने वाले नहीं। हम लोग मांग करते हैं कि जो है मनीष सिसोदिया जी को तुरंत रिहा किया जाए और इंसाफ दिया जाए। डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज दक्षिण। हमारी मांग है कि भारत के महान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को रिहा किया जाए। इन्होंने निराधार बीजेपी अपनी चाल चल रही है और मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये काम किया है कि भारत की शिक्षा नीति को उच्चतम स्तर तक ले जाने की कोशिश की है। उन्होंने भारत के बच्चों के लिए अच्छा काम किया ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो सके। उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है। आज तक ईडी उनके पीछे लगी थी, सीबीआई उनके पीछे लगी थी, उनको कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो चंद मोबाइल उठा के चल दिए। कौन सा आधार था, किस
आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की गई है। उनका यह दोष है कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया। ये उनका दोष है। देश को, दुनिया को एक बेहतर शिक्षा मॉडल देने का काम किया, क्योंकि मोदी जी इस बात से डर रहे हैं कि देश का युवा जब शिक्षित होगा तो वोट बैंक की राजनीति उनकी समाप्त होगी। इस बात के लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और मनीष सिसोदिया के ऊपर निराधार आरोप लगाकर, जिसमें उनको सीबीआई के एफआईआर में क्लीन चिट दी गई थी, एक अधिकारी के कहने पे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और मोदी जी से कहते हैं और राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया जी को रिहा किया जाए और जो मोदी जी के यार अडानी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 130 करोड़ जनता का जो पैसा था वो अडानी को देने का काम मोदी जी ने किया है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जहां एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता फरहान साहब ने बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर, और उनका कहना था कि अगर मुस्लिम का उत्पीड़न हुआ इस मामले में तो वे एमआईएम उसकी लड़ाई लड़ेगा। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेलियर है लाइन ऑर्डर के मामले में। ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी कहती है। एनसीआरबी का राष्ट्रीय आंकड़ा का डाटा है कि 15,600 हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में और 15,900 तकरीबन बलात्कार हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि, और एनसीआरबी ये भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 1 घंटे के अंदर 1 बलात्कार और 4 हत्याएं हो रही हैं, और न जाने कितनी छिनैती और अपहरण, ऐसी तमाम और भी वारदात है। दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, मुस्लिम उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये अपने सिस्टम को, जो फेलियर सिस्टम, उसको पर्दा डालने के लिए वो दूसरों को उत्पीड़न करने का काम कर रही है। जैसे मुस्लिम हॉस्टल में छापेमारी मुस्लिम हॉस्टल में आपको कोई क्लू मिला होगा या जबरन आप मुस्लिम हॉस्टल को ही टारगेट बनाते हैं? हॉस्टल तो कई तो थे, सब जगह छापेमारी करते, मगर आपको लगा नहीं मुस्लिम यहाँ दिखाएंगे तो इससे थोड़ा सा सांत्वना मिलेगी। सांत्वना के लिए नहीं, रिजल्ट दीजिए। किसी को अरेस्ट किया है, अब देखते हैं कि किसी निर्दोष को तो नहीं अरेस्ट किया है। अगर किसी निर्दोष को अरेस्ट किया होगा तो एमआईएम पार्टी मजबूती से उसके साथ खड़े रहकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। सीएम योगी का जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मिट्टी में मिला देना, इतने दिन से संरक्षण दे रखा है, लिस्ट भी ऐसी है, मैं नाम के नहीं गिनाना चाहता हूँ। 40 ऐसे माफिया हैं जिनको क्या नाम है वाई कैटेगरी की उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दे रखी है उत्तर प्रदेश की सरकार, और वो अगला टिकट पाने जा रहे हैं पार्लियामेंट। नगरी प्रयागराज में जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां राजनीतिक पार्टियों के सभी नेता लगातार उमेश पाल के घर पहुंच रहे, तो उसी कड़ी में आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आज उमेश पाल के घर पहुंचे और घर पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं मीडिया से बात जब किया तो मीडिया ने कहा कि उनकी पार्टी किस तरह से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिस पर विश्वनाथ पाल का कहना है कि पहले सरकार और प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, मायावती और बहन जी अपनी कार्रवाई पूरी करेंगी। उन्होंने ट्वीट भी किया है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। ऐसे में और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। ये बहुत गलत हुआ है। ये दिन दहाड़े जिस तरीके से अपराधी लोग दिन दहाड़े आकर के गोलियों से भून दिया, बमबाजी हुई, इस तरीके से सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि सरकार 20 शहर में इनका कानून क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है। जाने के फैसले पर पुनर्विचार करें। नहीं, बिल्कुल हम अपनी बात रखेंगे। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं और माननीय बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो हमेशा जो है न्याय पक्ष में लेती हैं। अन्याय करने वालों के साथ बहन जी नहीं रहती। आप स्पॉट पे आए, आप उनसे इस बात की रिकमेंडेशन नहीं, आज सुबह ही माननीय बहन जी से, कल शाम को ही बहन जी से बात हुई है मेरी। माननीय बहन जी ने कहा कि आप जाओ पीड़ित परिवार से मिल करके जो सही जानकारी है वहाँ देख करके आओ, और आज सुबह फिर बहन जी का एक ट्वीट आया है कि जो भी इसमें मुलजिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो भी ये लोग अन्याय हैं, अगर इन लोगों के ऊपर अन्याय आता है, अन्याय होता है कि हाँ ये लोग इसमें दोष पाए जाते हैं दोषी, तो इनके प्रति तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पार्टी अपना काम करेगी, लेकिन सरकार को अपना काम करना चाहिए
कि जो आज तीसरा दिन बीत रहा है और अभी तक सरकार इस निर्णय पर नहीं आ पाई है कि सही रूप में मुलजिम कौन है। धन्यवाद। देना चाहिए शाइस्ता परवीन को जो पार्टी से निकालने के लिए जो बात की जा रही, क्या इसमें क्या आदेश है? ये शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, माननीय बहन जी अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगी। धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज महाभारत में भीष्म पितामह का कैरेक्टर करने वाले और शक्तिमान का कैरेक्टर करने वाले मुकेश खन्ना प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की है। साथ ही शहीदों के मुद्दे पर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना था कि आज तक हमारे देश में शहीदों को उनकी जगह नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह समेत सभी शहीदों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है। और अगर ये सवाल मेरा सभी देश के नागरिकों से है, अगर खाली ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, तो मेरा सवाल ये उनसे भी है कि क्यों अभी तक शहीदों को सम्मान नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारत रत्न नहीं दिया जाता है तो वो सत्याग्रह करेंगे और इसके लिए आंदोलन भी आज से उन्होंने कहा है शुरू है और उनकी जो भी बन सकेगा वो इस में अपना योगदान देंगे। ऐसे में प्रयागराज पहुंचे मुकेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। लेट अस स्टिक टू क्रांतिकारी, लेट अस स्टिक टू टुडेज प्रॉब्लम। हम यहाँ क्यों आए उसकी बात करिए। पोर्नोग्राफी से लेकर ये मेरे वीडियोस हैं, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो बात कीजिए हमारे आंदोलन की। जी देखिए, आपके पास सवाल नहीं, आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सवाल इकट्ठा करके लाना चाहिए था। जी और कोई, मैं ना रहूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ भारत रत्न के लिए सड़क से संसद तक जो करना पड़ेगा आप करेंगे। हम करेंगे, मैं नहीं करूँगा। ये मेरा आंदोलन नहीं है, इन लोगों का आंदोलन है। ये हज़ारों लाखों जो जुड़ते हैं उन लोगों का आंदोलन है। मैं अगर जिस दिन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग काम नहीं करेंगे, करना इन लोगों ने है। मैं सिर्फ एक मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं फिजिकली प्रेजेंट रहूँ ना रहूँ, तो मेरे इतना वादा है आपसे। जी और क्या करेंगे? आपने कहा कि सत्याग्रह हम करेंगे। कब से करेंगे? कोई टाइम लिमिट? आज से शुरू हो गया समझ लीजिए, और टाइम लिमिट वो है कि जब तक नहीं होगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड हुई, तो वहीं अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक जहां धुआं उड़ा रहे हैं और हाथ में पिस्टल लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां असलहे का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। ऐसे में रोक या पुलिस का खौफ इन पर नहीं दिख रहा है और खुलेआम आपको बता दें ये वीडियो नैनी के कसाई मोहल्ले क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां युवक कुछ बैठे हैं और सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं और हाथ में पिस्टल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पर किस तरह से कार्रवाई करती है या फिर सोशल मीडिया पर इसी तरह से असलहे का प्रदर्शन होता रहेगा, जहां दो युवक बैठे हैं और हाथ में पिस्टल है और खुलेआम असलहे का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। अब देखना होगा प्रयागराज पुलिस इन पर किस तरह की कार्रवाई करेगी या इसी तरह से असलहों का प्रदर्शन होगा और बेखौफ दिख रहे ये युवक हाथों में असलहे लेकर। वीडियो हुआ वायरल संगम नगरी प्रयागराज में, जहां लगातार अपराधियों के देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।